नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो एक बर्निंग इशू भी आज की डेट में हो गया है। आप जानते हैं जीएसटी में जो स्कोप ऑफ सप्लाई है वो सेक्शन 7 ऑफ द जीएसटी एक्ट बात करता है कि सप्लाई की डेफिनेशन में क्या क्या कवर होता है। और सप्लाई की वो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। उसके अंदर सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, ट्रांसफर, बार्टर सब कुछ कवर होता है। सेक्शन 9 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है। उसके बाद जीएसटी में शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 तीन शेड्यूल्स हैं। एक कंट्रोवर्सी जीएसटी में अराइज हुई रिलेटेड टू टैक्सेबिलिटी ऑफ लीज रेंटल्स, या फिर ये यूं कहें असाइनमेंट ऑफ लीज जो है या ट्रांसफर ऑफ लीज होल्ड राइट्स है बाई दी ओरिजिनल अलॉटी और सब्सिक्वेंट अलॉटी टू अ थर्ड पार्टी, whether it will be taxable under GST or not। ये कंट्रोवर्सी, इस कंट्रोवर्सी को लेके ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल होती है, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इस रिट पिटीशन में ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने ब्यूटीफुली इसको आंसर किया है और कैटेगोरिकली ये कहा है कि जो लीज होल्ड आपके राइट्स हैं, जो असाइनमेंट ऑफ लीज होल्ड राइट्स है, जो ट्रांसफर आप कर रहे हैं लीज होल्ड राइट्स का, वो जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है, इवन इफ द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स लीज एज एन इवेंट फॉर टैक्सेबिलिटी। ऐसा ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने क्यों कहा है? ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि जो शेड्यूल 2 है वो बात करता है, वो कैटेगराइज करता है कि कौन कौन से इवेंट्स सप्लाई ऑफ गुड्स होंगे और कौन कौन से इवेंट सप्लाई ऑफ सर्विसेज होंगे। सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, कंप्लीशन से पहले अगर आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं और कुछ एडवांसेस उसमें रिसीव करते हैं तो वो जीएसटी में टैक्सेबल हो जाता है और उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज में कवर किया जाता है। लेकिन जब कोई भी बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद उसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, उसको ट्रांसफर किया जाता है, तो वो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल नहीं है। वो क्यों टैक्सेबल नहीं है? क्योंकि जो क्लोज 5 है शेड्यूल 3 का, जो बात करता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन हैं जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। एंड दैट क्लोज सेज सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लोज 5B सेल ऑफ बिल्डिंग। सेल ऑफ बिल्डिंग अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग नहीं है तो वो सेल ऑफ बिल्डिंग भी जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है, ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि जब गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मिस्टर ए के नाम कोई लीज करता है 99 ईयर्स की, और मिस्टर ए उस लीज को मिस्टर बी के नाम ट्रांसफर करते हैं विद अ लमसम पेमेंट, और जीआईडीसी के रिकॉर्ड्स में मिस्टर बी का नाम एंटर किया जाता है एज अ लेसी। जीआईडीसी टू मिस्टर ए वो ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के माध्यम से उसको एग्जेम्प्ट किया है। लेकिन ऑफिसर्स ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, या यूं कहें कि शोकोज नोटिस इशू कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि B2C जो असाइनमेंट ऑफ लीज होल्ड राइट हुआ है वो जीएसटी में टैक्सेबल है, वो एग्जेम्पशन से कवर नहीं होता है। सो ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट कैटेगोरिकली concluded in this writ petition that assignment of leasehold rights is not taxable qua clause 2, clause 3 of the GST Act. It's a transaction of akin to the sale of building and it is not taxable under GST. अब बाकी स्टेट्स के अंदर भी जो पेंडोराज बॉक्स है वो ओपन हो सकता है, मल्टीपल रिट पिटिशंस फाइल हो सकती हैं, and the matter may ultimately go to the Honorable Supreme Court. Honorable Supreme Court will decide and make a law of the land on this issue. If you find this video to be useful, please like this video, subscribe to my YouTube channel. Thank you very much.